आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अनादि से मोक्ष को ही खोज रहे हैं और हर एक मार्ग को मोक्ष मार्ग मानते आए हैं। धन कमाना भी हमारा मोक्ष मार्ग ही था और विवाह करना भी मोक्ष मार्ग ही था। किसी बात करते तो देखो, मुझे था दुखी होने के लिए तो किसी ने विवाह किया नहीं था और दुखी होने के लिए कोई धन कमाता नहीं है। पूर्ण सुखी होने के लिए धन कमाते हैं और पूर्ण सुखी होने के लिए विवाह आदि करते हैं। तो पूर्ण सुखी होना मतलब मोक्ष है और पूर्ण सुखी होने के लिए ही तो हम धन वैभव है ना, पत्नी बच्चे पद प्रसिद्धि जमा करते, पर उससे सुख नहीं होता। ये बात समझना होगी हमारा। सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है? तो इंद्र बन के भी नहीं होता ना, इंद्र बन के भी नहीं होता जब सुख। तो इसका अर्थ ये है पूर्ण सुखी होने का रास्ता कुछ और है। तो पूर्ण सुखी होने का मार्ग को ही मोक्ष मार्ग बोलते हैं। जो सच्चा वाला मोक्ष मार्ग है वो तब होता है जब उसको बहुत सारे एंगल से बोला जा सकता है। जब हमारे जन्म मरण नाश हो, जब मुझे जन्म मरण ना करना पड़े, मेरे साथ कोई कर्म ना हो, कोई बंधन ना हो, समझे क्या नहीं, मेरे अंदर कोई विकल्प ना हो, विषय ना हो, कषाय ना हो, है ना, राग द्वेष ना हो, ये सब अपेक्षा सच है, समझे क्या नहीं। तब ही मुक्ति होती है। और इस मुक्ति के लिए, ऐसी मुक्ति के लिए जहाँ जन्म मरण नहीं है, कर्म नहीं है, शरीर नहीं है, जहाँ मोह राग द्वेष नहीं है, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण सुखी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए क्या? तो हम अपनी सत्ता को पहचानें। क्योंकि हम सत्ता को पहचानेंगे हमारे, तो हम अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। हम जो स्वयं की सत्ता को नहीं पहचानते तो हम ऐसी जगह इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे हमारे को और बंधन होते हैं। यानी हम एक ऑफेंस कर देते हैं जिसकी पनिशमेंट आती है हमारे को। स्वयं की सत्ता पहचाने बिना जब मैं पर सत्ताओं को मेरी बोलता हूँ तो मोह नाम का एक ऑफेंस है, अपराध, कि जो सत्ताएं अपनी है उनको मैं मानना, ये अपराध है। हमें अपराध करते हुए अपराध बोध होता ही नहीं, समझे कि नहीं? कि कोई अपराध भी कर रहा हो क्या? पता है आपको? याद रखना, एक चींटी को मारने से ज़्यादा पाप एक पुद्गल परमाणु को मेरा मानने से है। ये कौन बोलेगा आपको? किस बात है? सही है कि नहीं? मैं आपको और बोल दूँ, संगी पंचेंद्रिय को मारने से ज़्यादा पाप, ये कैसी बात कर रहे हो? बोलो सही है कि नहीं? कैसी उल्टा लॉजिक दे रहा हूँ मैं? बताओ। मैं तो कोई बोला था, तो बहुत कुछ बोला जा सकता है इस पर। संगी पंचेंद्रिय को मारने का पाप आपका चारित्र मोह संबंधी हो सकता है, कषाय वाला, कषाय परिणाम है ना, लेकिन परमाणु मेरा है ये मान्यता तो 70 कोड़ा कोड़ी तक जा सकती है, ऐसा बोलना है। क्यों? ये कौन सा अपराध? क्या क्या अपराध है? प्रश्न पढ़ता है, मुझे बहुत पढ़ता था। बोले अपराध क्या है इसमें? देखो, तो 2 अपराध होते हैं इसमें। एक तो स्वयं की सत्ता भूलकर स्वयं को अनंत कष्ट देना, ये भी तो अपराध है कि नहीं? तो मेरे अंदर इतने जो राग द्वेष उत्पन्न होंगे उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? कोई और है क्या? मैं ही हूँ। तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। अपने आप को पीड़ित करने का दंड किसको मिलेगा? अपने आप को ही मिलेगा। तो पहला कि पर पदार्थों को अपना मानना ये अपराध है, अपराध, मोह, समझ रहे? और ये मोह करते हुए हमें अपराध बोध होता नहीं। और अपराध बोध होगा ही नहीं तो इस अपराध से छूटेंगे कैसे हम? अब बंधन होगा क्यों नहीं हमारे को? क्यों हमारे को दंड नहीं दिया जाएगा? ये दंड विधान क्यों चलेगा नहीं हमारे ऊपर? समझ में आए? तो पहला कथन जो है वो ये है कि हम अपराध कर रहे हैं, अपराध के कारण हमारे को दंड दिया जा रहा है। और इस अपराध से बचने के लिए अगर आप जेल नहीं चाहते हो तो अपराध करना बंद कर दो। कुछ भी अपना यहाँ पर है नहीं, एक मिट्टी का परमाणु अपना नहीं। बताओ, सच्चाई ये है और जी किस में रहेगी? और पूरी दुनिया ऐसी जीती तो पूरी दुनिया कहाँ जाने वाली भैया? पूरी दुनिया ऐसी जीतो, अब तू ये बोलेगा हमारे को कि पूरी दुनिया ऐसी है, पूरी दुनिया ऐसी है? भैया पूरी दुनिया कहाँ जाना है पता? इन सबको निगोद जाना है, हर एक को जाना है। तू इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता, करना मत बिल्कुल भी। ये सब निगोदगामी जीव है, समझे क्या नहीं?
तो ये दुनिया ऐसी जीती कि ये सब मेरा है, और रियलिटी ये है कि परमाणु में अपना नहीं है। ये है, समझिएगा नहीं? तो ये मोह है, ये अपराध होता है, समझ में आए? और राग द्वेष तो अपराध है ही, समझेंगे नहीं? वो तो क्लियर कट है, किसी को प्रेम कर रहे, किसी एक से प्रेम करोगे, 10 के प्रति द्वेष रखोगे। गुरु यही है, अपने बच्चे से प्रेम हुआ तो दूसरा बच्चा अच्छा भी रहा तो उससे द्वेष कर देना, है कि नहीं? तो ये तो राग जहाँ है द्वेष आया, मोह आया वहाँ पे राग द्वेष आए, अपराध आया वहाँ पे दंड आएंगे, समझेंगे नहीं? तो दंड विधान हम सोचो, हम दंड भोगत रहे हैं, ये भी हमको पता नहीं है, हम कितनी मोह की निद्रा में सो रहे हैं। ये पनिशमेंट है जो हमारे आसपास है, बिल्कुल। ये शरीर हो, पत्नी बच्चे हो, जो भोजन मिल रहा है वो भी जेल की रोटियां है वो। भैया जेल चाहिए नहीं हमारे को, रोटियां क्यों दे रहे जेल की? तो हम तो बिल्कुल पनिश्ड है पूरी तरीके से। हम अभी जेल भुगत रहे हैं, पर हमको जेल का पता नहीं, जेल क्यों मिली वो उन अपराधों का पता नहीं। ये सब इस बात का चिन्ह है कि हम जागरूक नहीं है, हम बस सोए थे। और नहीं कुछ बोलो तो सोए रहने का एकमात्र कारण है, बोलो कभी याद रखना, हम कॉन्शियस नहीं है, मतलब हम प्रश्न नहीं उठाते, हम पूछते नहीं, हम सोचते नहीं, हम बस जो दुनिया कर रही है वो कर रहे। मुझे बताओ, विवाह क्यों किया हमने पैसे क्यों कमाए, गाड़ी क्यों चाहिए हमको, बंगला क्यों चाहिए? इन सब के उत्तर है हमारे पास? एक के भी उत्तर नहीं है। तो पूरी दुनिया कर रही है वो कर रहे हैं, विचार करो। तो बोलना क्या है कि ये सब ना, भेड़ जो होती है वो हमेशा भेड़ चाल क्यों बोला जाता है? क्योंकि भेड़ बिल्कुल भी दिमाग यूज करती नहीं अपना, वो जो सामने वाली जिधर चलेगी बस सब उधर चलेंगे। और हम मनुष्य वैसे नहीं हो रहे। भेड़ों में और मनुष्य में क्या अंतर है बताओ? सिर्फ एक बात का अंतर है, मनुष्य विचार कर सकता है। वो मनुष्य विचार करते करते, तो विचार की अगर क्वालिटीज देखा जाए कि विचार किसका करना, तो ये बोले ना, अंधे लोग, पागल लोग, बेवकूफ लोग, अज्ञानी लोग तो निंदा करते हैं दूसरों की, मन में दूसरों के दुर्गुण रिवाइज करते हैं, समझे कि नहीं? दूसरों के दुर्गुण, अपने मन का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? विचार पर। दूसरों के दुर्गुण विचार करने में, भोगों के विचार करने में, समझ रहे? संग्रह के विचार करने में, और चार बुद्धू लोगों के अंदर प्रसिद्ध होने में। ऐसे मन शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, न मन को उधर लगाया है। मन को कहाँ लगाना चाहिए? द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर मन, बोलो मन का सबसे अच्छा विषय क्या होता है बताओ? सबसे अच्छा, मैं कौन हूँ, ये होता है सब। मन का सबसे सटीक, सबसे ऊंचा विचार होता है कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ ये हमारे जागरूक होने का प्रतीक है कि अब मैं जागूंगा। अगर हमारे पास ये प्रश्न है और मैं इस प्रश्न को लेकर मन के साथ रहता हूँ, मैंने अपने मन को इतना अच्छा आराम दिया है कि मैंने शरीर, कल मैंने बोला था आपको अकेले में बैठना, कौन बैठा? नहीं बैठे ना, जिसको है ललक वो बैठेगा। अरे तो छोड़िए, क्या बोलते रहते भैया रोज, भैया आपको करना ही पड़ेगा ये, नहीं तो तुम क्या बोलूँ मैं आपको? इतनी संख्या के साथ जाना है क्या हमारे को भी, समझेगा नहीं? फॉरेन टूर, फॉरेन टूर इतने दिन का रहेगा, और कितने नाइट्स कितने डेज का है वो बताओ भला? वो निगोद का फॉरेन टूर समझ सकते हैं? अनंत डे नाइट होंगे, नहीं कितने बोल रहा हूँ मैं आपको, एक डे नाइट में अनंत जन्म मरण हो जाएंगे, समझ रहे? तो एकांत में जब बैठकर हम एकांत में लेकर गए, किसको लेकर गए अकेले एकांत में? पता है आपको? बस मन को ही, समझना ध्यान से। और बॉडी को स्ट्रेट रख के अब बैठा कर एक पोजीशन में स्थिर करके किसको एक्टिव किया हमने? मन को। अब वो मन ने क्या विचार करना चाहिए? मैं कौन हूँ। तो ये मैं कौन हूँ में जीव अजीव आ गया, समझे कि नहीं? जब शरीर तो है ही, फिर मैं क्यों पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ? तो इससे सिद्ध होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ ये प्रश्न में जीव अजीव आया। और फिर मेरे लिए हितकारी क्या है बताओ? राग द्वेष जब मुझे होते हैं उससे मुझे बहुत दुख होता है। जब जब राग हुआ मुझे तब तब मैं तड़पा हूँ, जब जब मुझे द्वेष हुआ है तब तब मैं तड़पा हूँ। ये पता चलता है जब मन अकेले में बैठेगा तो। और फिर जब उसको पता चल जाए जब ये राग द्वेष नहीं होंगे तब मैं आनंदित होऊंगा,
जब मेरे अंदर से राग द्वेष पूरे नष्ट होंगे तब मैं आनंदित होऊंगा। ये है वो तत्व विचार जिसके बाद सम्यक दर्शन होता ही होता है। रूल दे रहे हैं, रूल, गोल्डन रूल, समझ रहे? अगर कोई ये प्रक्रिया अपनाए और उसके सम्यक दर्शन ना हो तो 5 लब्धियों की थ्योरी फेल हो जाएगी, है क्या नहीं? कर्णानुयोग की थ्योरी, कर्णानुयोग कभी गलत नहीं बोलता। 5 लब्धि है, शैव विशुद्धि, देशना, प्रायोग, करण और सम्यक दर्शन। समझ लेना, हमारा क्लियर कट है। वो सोचो सम्यक दर्शन की प्रोसीजर हाथ में है हमारे है क्या नहीं है? सच बताओ, है क्या नहीं है? अब बताओ क्यों नहीं हो रहा? हम नहीं चाहते। वो तो सामग्री भी और विधि भी। अब कहाँ गड़बड़ है? रुचि, समझ रहे? हलवा बनाने के लिए घी, आटा सब कुछ है और बनाने का कैसा है वो भी सीख गया है। अब क्या खाना नहीं है तो क्या करें हम? बताओ, अब करें क्या? अब हलवा ही नहीं खाना लोगों को, अब क्या करें हम? बोलना ये है कि बताओ सम्यक दर्शन की इतनी स्पष्ट विधि और स्पष्ट सामग्री, मतलब पूरी अनुकूल सामग्री कितने लोगों को है भारत में आज? पूरे विश्व में देख लो तुम, उनमें से हम हैं एक। और फिर भी हमारे को नहीं करना है तो फिर भैया तुम कोई दुनिया को, कोई व्यक्ति भला नहीं कर सकता तुम्हारा, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ही नहीं चाहते हो खुद का भला करना। कौन करा देगा तुम्हारा? तीर्थंकर आ जाए, भगवान महावीर का सम्मोचन लगता ना अगर, तब भी नहीं करते हम, क्योंकि हमारे को आज करना नहीं है। इसलिए उपादान निमित्त बोलते ना, निमित्त से नहीं होगा, उपादान से होगा। जब मुझे करने का रहता है तब होते रहता है वो, किसी के आने से नहीं, किसी के प्रभाव से। सम्मोचन लग गया तो हमें कर लूंगा, ऐसा नहीं है वो। मुझे जब करने का है तो मुझे एक आधे का वचन, एक आधे की लाइन, बस हो गई। समझ रहे ना? एकदम सच्ची बात है ये। तो क्या करना है हमारे को? अपने मन को सबसे अच्छा विचार, मैं कौन हूं ये लगाना है। मन को विचार करने के लिए दो। कल की लाइन सही हूं मैं अभी भी? मन के विचार के बाद सम्यक दर्शन आएगा। तत्व विचार, 9 तत्व का विचार, 7 तत्व का विचार के बाद ही सम्यक दर्शन होता है। ये बात याद रखना। नहीं तो सम्यक दर्शन, हम क्या बोल रहे हैं, हमने कल बताई थी बात, सुनने के बाद इमीडिएटली सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझे कि नहीं? सम्यक दर्शन के लिए सुनना यह विधि नहीं है, याद रखना। क्योंकि वो अगर आ भी गया तो वो कहाँ पर आएगी? देशना तक आएगी वो, बराबर है कि नहीं? वो बोल रहे थे मुझे कि हम सुनते सुनते अगर कर ले तो सुनते सुनते भी तुझे करना क्या होगा बता? प्रयोग, विचार। और विचार करते करते तुझे परिणाम सूक्ष्म हुए तो हो सकता है, चांसेस है। हम नहीं बोलते यहाँ पर चांसेस नहीं है, पर यहाँ पर कम चांसेस होते हैं, एकांत में फुल चांसेस होते हैं। हाँ, वो तो बहुत चांस बोला नहीं के बराबर ही, क्योंकि उपयोग पूरा बहिर्मुख है ना, यहाँ पे देखना चाहता है, सुनना चाहता है वो, तो इसलिए यहाँ पर नहीं, आपको एकांत। ये सामयिक की प्रोसीजर क्या है बताओ? और मैं सच बताओ कि जितने भी बुद्धिमान जी थे पुराने में भी, देख लेना भी हिस्ट्री में, वो अकेले में जाके विचार करते थे। तो मैं आपको बताऊँ, आपके पास सबसे अच्छी चीज़ है, आपके पास मन है। और बताओ आज मन कहाँ में लगा क्या? इसने वो किया, इसने वो किया, इसने वो पहना, इसने वो पहना, इसने ये लिया, इसने वो लिया, मुझे भी वो चाहिए। समझे किस में जा रहा है वो मन? विचार करो। मुझे तो मन मतलब सबसे महंगी चीज़ है क्या नहीं? पूरे तिरियंचों के पास नहीं है वो, देखो ये पेड़ वगैरह के पास नहीं है ना। और जिनके पास है वो, उनके पास 4 हाथ है, मतलब 4 पैर है, समझे क्या नहीं? उनको रास्ते पे ढूंढते हुए जाना है खाना पीना। अब हम खड़े शरीर वाले, लंबे शरीर वाले है ना, खड़ा शरीर है, 2 हाथ है, ऐसा के साथ हमारे को मन है। अब ये मन का प्रयोग हम दिन भर किधर कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो सबसे महंगी चीज़ है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रही है भैया? वो कहाँ इन्वेस्ट हो रही है बताओ? आपको तो किधर बोलते हैं उसको? बोलो। विकथा। विकथा का मतलब जिसका कोई संबंध नहीं हमारे सुख दुख से, समझिए, उधर लगा रहे हम उसको। और जहाँ से, जिस विचार से डायरेक्ट मेरा सुख दुख का कनेक्शन है, उसको तत्व विचार बोलते हैं। उस विचार में ही वो उपयोग नहीं लग रहा है। उपयोग मतलब मन, अभी मन बोल रहा हूँ मैं, ये मन जितना भी बोल रहा हूँ वो सब उपयोग है बोला क्या? लेकिन भाषा मन की होगी, मन निमित्त होता है वहाँ पर। तो जब हम अपने मन का उपयोग होता, कहाँ किया मैंने आज तक? उस मन का सदुपयोग किया क्या आज तक? ये प्रश्न है मेरा। सच पूछना खुद को, दिल पे हाथ रख के, कि मैंने उस मन का सदुपयोग किया कि नहीं किया आज तक। और फिर जिसने मन का दुरुपयोग किया उसके साथ क्या होगा? बोलो, मन छीन लिया जाएगा उससे, हाँ या नहीं?
भैया सत्य है कि नहीं? जितनी बात बोलो न्यायपूर्वक बोलो, जिनवानी की साक्षी में बोलो। मन का जब उपयोग किया ही नहीं, जब तुझे मन यूज करना ही नहीं है, तो क्यों चाहता है मन? किसी और को देते ना हम मन, जिसको चाहिए, जिसको विचार करना है उसको देंगे ना हम। इसलिए सीट खाली होती है और किसी और को मिलती है, क्योंकि मनुष्य की संख्या तो डिजिट्स फिक्स है हमारे पास, 29 डिजिट्स पूरे मध्य लोग 2.5 द्वीप में, समझे क्या नहीं? तो उतने लोगों को मिलना है वो मन मनुष्य वाला, तो ये उसको मिलेगा। आप जाओ, समझ गए? तो पूरे भारत भर की पूरे जैनों को निकालो, कौन है ऐसा अपने मन का सदुपयोग करने वाला? मैं एक कोई व्यक्ति पहुंच जाए ना, मैं बोल रहा हूँ कितने कम है, और हम भी नहीं उसमें। अब सोचो, इसलिए एकांत और मन में विचार याद रखना। मैं आपको बता दूँ, आपको लग रहा होगा कि कितना बोरिंग काम है, मैं आपको बोल नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त काम है ये, बहुत सही। क्यों वाले मैं क्या, देखो मैं आपको बताऊँ, आप इंग्लिश में जो वर्ड सुना है वो बोलते हैं, मेस्ड अप वर्ड सुने आपने? मराठी में बोले तो गुंता गुंता है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो कभी जो व्यक्ति एकांत में विचार नहीं करता, वो याद रखना मेस्ड अप रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्लैरिटी ही नहीं रहती कि मैं कमाना इंपॉर्टेंट है कि पत्नी, हेल्थ इंपॉर्टेंट है कि कमाना। वो पहले कमाने के चक्कर में हेल्थ खराब करता, फिर हेल्थ के चक्कर में कमाना खराब करता। सुना कि नहीं सुना आपने? कमाने के चक्कर में फैमिली खराब करता, फिर फैमिली के चक्कर में कमाना खराब करता। मतलब वो पूरी तरह मेस्ड अप है, उसको पता ही नहीं है। उसके तो 5-6 टारगेट है, अपने को प्रेस्टीज भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। सोचो, पूरी तरह मेस्ड अप है। और देखेंगे तुम उसको, तो कभी इस काम में एकदम आगे बढ़ जाता है, कभी इस काम में एकदम आगे बढ़ जाता है, फिर इस काम में आगे बढ़ जाता है। अभी बाकी किसी काम, सब काम, गाड़ियाँ कैसे चल रही हो, एक ही टायर घूम रहा, समझे कि नहीं? ये सब कारण है काहे का, मेस्ड अप। यानी क्या, जो जीव बुरी तरह से गुंता गुंत में फंस गया है। मुझे बता किसके टायर सही घूम रहे हैं आज? बुरा मत लगने देना, किसी व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं कर रहा, मैं खुद को भी इन्वॉल्व रखता हूँ इसमें। इसलिए हमारे उपयोग को, मन को विचार करने के लिए लगाओ, तो पूरे मेस्ड अप, उसके पूरे मेस्ट पूरे खत्म हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा, अरे अपने को चाहिए ये, और इसके लिए चाहिए ये, और इसके लिए चाहिए ये, इसका इतना रोल है, इसका इतना रोल है, इसका इतना रोल है, फिर उसको बराबर इसका जितना रोल है उसको इतना रोल, इसका जितना रोल है इसका रोल, मेन रोल अपना अपना आत्मचिंतन, आत्मकल्याण, बराबर चलती है उसकी गाड़ी एकदम रिलैक्स मोड पर। इसलिए विचार कर विचार तो पाम, जो विचार करेगा वो पाएगा, समझेगा? मुझे बुरा मत लगने देना, मुझे बोलना है कि हमारा मन को बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी दूसरों के दुर्गुण मत विचार करो, मत विचार करो। क्यों? अरे वो भोगों को क्या विचार करना? तुम बोलते ना कि ये नए थोड़ी है हमारे लिए भोग, क्या क्या नहीं भोग क्या है हम आज तक, क्या नहीं है इसके, नया क्या है इसके अंदर, क्या क्या नहीं करके हम पूरी दुनिया के भोग करके आए। और उच्चिष्ट है सब ये, झूठे है। वही मिट्टी से कभी किसी के शरीर बनते, वही मिट्टी से धन बनता, वही मिट्टी से वो अनाज बनता, समझे क्या नहीं? किसी की पोटी, फिर वही अनाज, वो पेड़ के लिए पोषण बनती है, पता है आपको? इस सब कैसे गंदा खेल है, क्या बताऊँ मैं आपको? हम किस में उलझे हुए हैं, बताओ, है कि नहीं? इसलिए बोलना है कि अपने जीवन को सटीक लाइन में लगाओ। उपयोग को, मन को कहाँ लगाना है? मन को क्या विचार में? बोलो, तत्व विचार में। मन को कहाँ लगाना है? 9 तत्वों के विचार। पढ़ते आ जाओ, 325 पर रहना अपन कि 26 पर, 25 पर ऊपर, ठीक है? आ जाओ, देखो दूसरी लाइन से पढ़ रहा हूँ, दूसरी लाइन से। तथा नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है, ठीक है? सो पूर्व में नव तत्वों के विचार से सम्यक दर्शन हुआ। ये लाइन सिद्ध की हमने, क्या सम्यक दर्शन होगा तो नव तत्व के विचार से ही सम्यक दर्शन होगा। भैया कभी भी ऐसे हम देखो, मेरे को बहुत जन प्रश्न पूछते हैं, हमारा सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, और बहुत लोग सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्नशील भी है, बोला क्या? फिर मैं बोलता हूँ गड़बड़ कहाँ है? देखो बहुत से लोगों को सम्यक दर्शन चाहिए, ऐसे भी बहुत लोग हैं हमारे पास। कितने को तो नहीं चाहिए, उनके तो प्रश्न ही छोड़ दो आप। जिनको चाहिए उनके अंदर गड़बड़ क्या है बताओ भला, क्या लगता है आपको? हलवा बनाने का तो 2 ही गड़बड़ होती है, एक तो सामग्री नहीं है, बोलो, नहीं तो प्रोसीजर पता नहीं है। जिसको हलवा खाना है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसको हलवा नहीं खाना उसको तो छोड़ ही दो आप। जिसको हलवा खाना है उसके तो 2 ही चीज़ें प्रॉब्लम है, क्या? बोलो, सामग्री नहीं होना या विधि पता नहीं होना, बराबर है। अब हमको सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? हम कौन से कैटेगरी में, चाहिए वाले में कि नहीं चाहिए वाले में? पहले वो खुद को खोज लो।
अगर कि चाहिए वाले में है हम, तो फिर हमारे अंदर दो प्रॉब्लम होने चाहिए। क्यों सम्यक दर्शन नहीं हो रहा? विधि पता नहीं और सामग्री की कमी। अब सामग्री की कमी एक में भी दिखती नहीं यहाँ पर, और अगर विधि पता नहीं होगी तो सीख लो। अभी क्या है? नौ तत्व का विचार। नौ तत्व विचार मतलब हमको वही 7 चीजें लेके नहीं बैठनी है। मुझे देख ये क्लियर करना है कि मैं हूँ कौन। हूँ द ब्लडी आई एम। समझ रहे कि नहीं? मैं हूँ कौन और मैं क्या, और मैं जी किसके लिए रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं मैं किसी और के लिए जी रहा हूँ। मैं मूर्खता में, मैंने सोचा मैं थोड़ी मैच्योरिटी तो क्रिएट करूँ, मतलब पूरी ना समझो जैसा, अज्ञानी जैसा, मिथ्या दृष्टि से जीव में, मुझे पता ही नहीं मैं किसके लिए जी रहा हूँ। ये कौन सी जीवन है ना? बिल्कुल पता नहीं है मैं किसके लिए जी रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन विशाल के लिए खत्म हो रहा है। पता है आपको? क्या बताऊँ मैं आपको? मेरा बहुमूल्य मेरा जी, बोलो क्या लाइन लिखी है पूजन में वो, कि जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता। महंगा जीवन किसका है? जीव को मनुष्य दशा प्राप्त होना, ये उसका महंगा जीवन है। बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है ये। और खाए में बोलो इसके श्रृंगार, श्रृंगार मतलब खिलाना पिलाना सजाना, प्रसिद्धि से प्रशंसा से इसको सजा ही रहे हम। तुम्हें मेरा जीवन किधर बीत रहा है ये विचार करना। तो ये मेरा जीवन बीत रहा है मतलब शरीर के लिए बीत रहा है, तो इसलिए तो पहले पता करना है मुझे कि मैं कौन हूँ। तो एकांत में आपको 9 तत्वों का विचार करना है। वो 9 तत्व मतलब मैं कौन हूँ, ये वाले ही उसी की डिटेल में, कि मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ, तो मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, यही 7 तत्व है, यही 9 तत्व है, और कुछ नहीं है। वो इतना ही है। वो मैं तो आपको बोला ना, हम ना समझते इसलिए हमको लिख के देना पड़ा, 9 तत्वों का विचार करो, 7 तत्वों का विचार करो। नहीं तो समझदार लोग तो खुद ही अकेले चले जाते हैं विचार करने के लिए कि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे, फिर अकेले में जाते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं जी कैसे रहूँ। वो जो काम कर रहा है नेचुरली वो है निसर्ग सम्यक दर्शन, ऐसे समझ के चलो। अब हमारे को वो वाला समझ रहा नहीं, खुद से एकांत में जाना है ना, एकांत में बैठने से आपको इतना बोलना पड़ रहा। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन की प्रक्रिया तत्व विचार है, तत्व विचार के लिए एकांत में जाना पड़ रहा, अब ये सब बोलना पड़ रहा, मतलब स्पून फीडिंग की जा रही है हमारे को। ये तो हमारे मैच्योरिटी से आना चाहिए था। क्या कह रहे हो, समझे क्या? ये हमारे मैच्योरिटी से आना चाहिए था। मैं सजग हूँ और मैं उत्सुक हूँ स्वयं को जानने के लिए या अपने जीवन को सफल करने के लिए। तो मेरे ये, अगर मैं जीवन को लेके सीरियस हूँ मेरे, तो मैंने तो ये कदम उठाने ही चाहिए। कौन से वाले? कि मैं विचार करूँ। समझेंगे? मैंने पढ़ा था हमारे सीए की पढ़ाई के टाइम पे, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो रहे हैं तो फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। तो मैं भी बोल रहा हूँ, यदि तो प्लानिंग कहाँ पे होती है बता? विचारों से ही। विचार ही प्लानिंग है। प्लानिंग और क्या होती है? प्लानिंग मतलब इंग्लिश में, हिंदी में बोलो उसको नियोजन बोलते हैं। प्लानिंग को क्या बोलते हैं? नियोजन ही बोलते हैं ना। तो नियोजन कहाँ होता है? माइंड मेकअप, समझे कि नहीं? और माइंड मेकअप विचारों से होता है। तो विचार करो, जो विचार नहीं करता, समझो जो विचार नहीं करता वो प्लानिंग कर रहा है कहीं की फेल होने की। सही है कि नहीं? मुझे तो ये लाइन से देख लेना, पूरे जितने चीज दिख रहे हैं आपके नजर में जितने भी, वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं निगोद जाने की। हाँ या नहीं? सच बोलना। आप जिनमानी के ऊपर हाथ रख के बोलता हूँ मैं, जो अपने आप को मुक्ति के मार्ग में लेकर जाने की या मुक्ति में लेकर जाने की प्लानिंग नहीं कर रहे, वे सब बाय डिफॉल्ट निगोद में जाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, और उनकी प्लानिंग में 1% की गड़बड़ नहीं है। सच बोल रहा हूँ। वो सिर्फ इतना है कि उससे पैसिव प्लानिंग हो रही है, वो एक्टिव प्लानिंग नहीं हो रही। सोए प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग तो कर रहा है। समझे कि नहीं? नशे में जो प्लानिंग करेगा उसका रिजल्ट क्या आएगा? जेल। समझ? लौकिक में नशे में अगर जो भी प्लानिंग करेगा वो जेल की ही प्लानिंग करेगा। अपन लूटेंगे वो घर को, तो वो लूटना जो है उसको जेल में लेके जाने वाला है, क्योंकि नशे में प्लानिंग करी वाली है। समझे कि नहीं? जागरूक होता तो बोलता भैया अपन कमा के जाएंगे। कमाने वाला पता है उसको अगला अच्छा घर बनेगा। तो सोचो मेरी जो प्लानिंग चल रही है आज के डेट में, वो सब सोए यानी नशे में चल रही है, मोह नशे में। तो भी मुझे पक्का जेल में लेके जाने वाली निगोद की। अगर मैं जागूंगा तो मेरी प्लानिंग सही होगी। क्या भैया आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, है क्या अपना? तो फिर हमारी प्लानिंग सही होगी और वो हमारे को मुक्ति दिलाएगी। याद रखना, इसलिए विचार करना 9 तत्वों का। पढ़ता हो देखो, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ 9 तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की। मतलब क्या? पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक चारित्र होता है। याद रखना, सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान गर्भित है ही, फिर सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र में हमारे को चाहिए क्या? आत्मलीनता। और आत्मलीनता के लिए चाहिए निर्विकल्प दशा। तो वहां पर 9 तत्व के विकल्प छोड़ने को कहा है। वो सम्यक चारित्र के केस में है।
सम्यक दर्शन के केस में नहीं। सम्यक दर्शन के लिए नौ तत्वों का विचार साधक है, असम्यक चारित्र के लिए बाधक है। याद रखना ये बात, क्या करना है। तो सम्यक दर्शन के लिए तो हमारे को नौ तत्वों के विचार चाहिए ही। देखो अब क्या लिखा है वो देखो। हाँ, तो कह रहे बाद में जब सम्यक चारित्र की बात आई थी, निर्विकल्प दशा होने की बात आई थी, तब छोड़ना है वो। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है। तथा जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है, देखो क्या लिखा है, जिसके पहले ही पहले समझ रहे, बिगनिंग में ही नव तत्व का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है। अरे नौ तत्व के विचार क्यों करना, क्यों विकल्प करना, क्यों नौ तत्व की विकल्प करना, सात तत्व की विकल्प करना, एक आत्मा एक आत्मा। समझे क्या बोल रहा है ये? समझे क्या, कौन बोल रहा है, ये दिमाग में आ रहा है आपको भैया? आप समझे क्या कौन बोलता है ऐसा? क्यों ये सात तत्व है भैया, आत्मा आत्मा करो, है कि नहीं? नौ के चक्कर क्यों, दो ही बस, आत्मा शरीर अलग, मैं आत्मा हूँ शरीर अलग। तो फिर समझ रहे, ऐसा कोई बोले हाँ तो वो सही, मतलब मैं व्यक्ति का नाम ही लिया नहीं, आप तो समझे, होशियार हो गए, इसलिए बोल रहा नहीं, आप समझदार हो ना। इशारे समझो हमारे। तो वे काय को विचार करना, काय को सात तत्वों के विचार करना, तो भैया तो क्या कह रहे हैं, अभी तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तुझे वो नौ तत्वों के विचारों के माध्यम से सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, तो अभी नौ तत्वों को सात तत्वों को उड़ाएगा, तो सम्यक दर्शन के लाले बेटा, अभी तो सम्यक चारित्र की छोड़ दे तू बातें। समझे कि नहीं समझे? बताओ, सात तत्व अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैंने बताया आपको बहुत बार, तत्व सूत्र भी सात तत्व है, समय सारथी भी सात तत्व है ना? सब जगह देखो तुम सात तत्व ही दिखेंगे आपको। क्या बोला मैंने? और मैं आपको बता दूं क्या, कि सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदारी, जिनवानी की लाइन तो ये नहीं कह रही, सप्त जिनवानी में सिर्फ सात तत्व ही सिखाए जाते हैं। मैं आपको और बता देता हूँ, यूट्यूब पे जितने विद्वानों के, जितने महाराज जी के जितने भी प्रवचन है, लाओ उनको पूरे, एक को भी छोड़ना मत। मैं बता दूंगा ये सात तत्व ही बता रहे हैं, एक भी प्रवचन सात तत्व के बाहर रहता नहीं। प्रवचन होना चाहिए, ठीक है, लौकिक बातें नहीं, लौकिक बातों को निकाल सकते अगर प्रवचन है तो वो तो सात तत्व के अंदर ही मिलेगा वो। एक तो उसमें जीव अजीव को अलग दिखाया गया होगा, शरीर का जीवत्व घोषित किया होगा, अपने आत्मा का पना घोषित किया होगा, आश्रवंद भाव दुखदाई है ये घोषित किया गया होगा, संवर निजरा संयम तत्व अच्छे है यानी संवर निजरा तत्व घोषित किया होगा, और मुक्ति के मार्ग की बात करें तो मोक्ष तत्व। सात तत्वों के सिवा कोई प्रवचन ही नहीं है, सात तत्वों के बिना कोई जिनवानी की लाइन नहीं है। समझे कि नहीं? अगर ये सात तत्व महत्वपूर्ण ना होते तो जिनवानी में सात तत्व बताए क्यों जाते? और मैं आपको बता दूं, भगवान जी के उपदेश में भी सात तत्व ही आए हैं मुख्य से। समझे कि नहीं? सिर्फ सात तत्व ही उनके, देखो इसलिए ये उसको तत्व उपदेश कहते हैं ना, तत्व ज्ञान, तत्व उपदेश। तो कितना है हमारा सिलेबस में, हमेशा बोलते हैं सिलेबस तो हमारा सिर्फ सात तत्व जितना ही है बस। बहुत सारा आपको पता नहीं, पूरे मतलब पूरी जिनवानी उठाओ, सात तत्व के कुछ नहीं है, सात तत्व ही सीखने हैं, सात तत्वों का ही श्रद्धान करना है बस। और सम्यक दर्शनम के लिए जोड़ा है तत्वार्थ श्रद्धानम, सम्यक दर्शन से जोड़े हुआ है। सम्यक दर्शन से किसको जोड़ा है? सात तत्वों को। सम्यक चारित्र से नहीं जोड़ा है। समझेगा? चारित्र को किससे जोड़ेंगे? बोलो, आत्मा से। आत्मा से जोड़ने का नाम चारित्र है। असम्यक दर्शन के लिए सात तत्व, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो आगे, तथा जिसके पहले ही नव तत्व का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? देखो, और आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। क्या कर रहे? बोला क्या बोलना चाह रहे हैं आप? वो सात तत्वों को विकल्प बोलता है, और खान पान को विकल्प नहीं बोलता वो, और व्यापार को भी विकल्प नहीं बोलता, पत्नी बच्चों को विकल्प नहीं बोलता। समझे क्या नहीं? टेलीविजन मोबाइल को विकल्प नहीं बोलता। विचार करो, सिर्फ सात तत्व ही विकल्प दिखते हैं उसको। बोलते जैसे देखो फालतू के विकल्प चल रहे हैं ना, वो बंद कर दो, क्लियर कर लिखा है, अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। ये किसको बोला जा रहा है? वो सब निश्चयवासी को छोड़ो, मेरे को भी बोला जा रहा है। कैसे? क्या बोल रहे हो? मैं जो आपको स्टार्ट में भूमिका में बताया वही, मन को फालतू चीज़ों से लगाना बंद करो, यही लाइन है वो, है क्या नहीं भैया?
नहीं नहीं, बच्चों का विचार तो आता ना। अच्छा तेरे विचार से क्या बदल गया ये बता। ये तो बता। नहीं बच्चों का विचार, बच्चों की प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना कि वो कहाँ जाएगा। हाँ भैया आपने प्लानिंग करी थी क्या, और वैसे हुआ क्या? दुनिया का आपका थोड़ी पूरी दुनिया का मालूम है मुझे, मैं तो सिर्फ आपको पूछा हूँ। नहीं उनकी तो प्लानिंग करनी पड़ती, दुकान का प्लानिंग करनी, दुकान तेरी प्लानिंग से चलती है, फिर तो करोड़पति क्यों नहीं हो जाता 1-2-4 दिन में? हाँ बराबर है। तो देखो कौन से विकल्प आने चाहिए, कौन से? देखो उसमें भी वो भूमिका कभी भी बदलता हूँ। मिथ्यात्व की भूमिका में बहुत आते हैं, सम्यक दर्शन की भूमिका में बहुत कम। देखो आते हैं ये रूल तो पक्का है, लेकिन कितने आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनके आत्मा का आ ही नहीं रहा और इनका ही आ रहा है तो समझ लेना मिथ्यात्व की भूमिका है। चलो वो भी प्रश्न सॉल्व हो गया आपके प्रश्न से। और आत्मा के बीच, आत्मा के विचारों के बीच आ जाए तो वो सम्यक्त्व की भूमिका है। समझे क्या कहा? समझे भैया? आत्मा के विचारों के बीच अगर आ रहे हैं तो सम्यक्त्व की भूमिका है। वही रख, दाल में नमक या नमक में दाल, हमेशा वही प्रश्न है। मैं मेरे आत्मा का विचार करते करते मुझे लगा रहा यार आज बच्चे का हुआ के तो ठीक है वो कर लिया, तो चले गए उतना कर लिया, वो अलग बात है। पर मैं बोल रहा हूँ कि तुम ने मुझे 2 साल बाद उसको ये सेट करके देना, 5 साल बाद ये सेट करके देना, बेटा सेट के चक्कर में तू सेट ऑफ हो जाएगा। तो सेट करता है तुम्हारे को, अरे किसका क्या गारंटी भैया? अभी देखो लॉकडाउन का भी कुछ न्यूज़ आ रहा है क्या? आ रहा है थोड़ा बहुत, सब लॉकडाउन हो जाएगा, तेरा सेट करना सब बैठ जाएगा घर पे। और एक आने वाला है वायरस, तो सुना है, पता नहीं कितने रियलिटी सुना क्या आपने भी? बता रहे ना, फिर लॉकडाउन आने का है। वाह वाह। तो कहना क्या है, प्लानिंग धरी की धरी रहेगी कि नहीं रहेगी? मतलब द्वारिका नगरी जल गई, ऐसी नगरी थी देवों के द्वारा बनाई गई थी वो नगरी, पानी के बीच में थी ना नगरी, पता है आपको? और चारों ओर पानी था द्वारिका के, सुंदर द्वारिका थी। अब नीचे भी मिलती हो ना, समुद्र में मिल रही हो ना। तो वो प्लानिंग क्या गई कृष्ण जी की और बलदेव की, क्या प्लानिंग हुई? पता प्लानिंग कुछ नहीं चलती हमारी। तो मन को क्या करो, ये सब फालतू विचारों से मुक्त करो। क्यों, कैसे करते हैं इसको? भैया इधर मेरा कुछ चलता नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका मन को ना विषय कम मिलेंगे तो आराम से विचार करेगा। हमारे प्लानिंग से नहीं होता सच में कुछ भी। देखो मैं तो मैंने ऐसे करके रखा है कि आप तो कुछ विचार ही नहीं करते, जो होगा देख लेगा। लेकिन आपको भले ही जो भूमिका हो, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ज़्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़ा बस हो गया। देखो मैंने सबको बताया कि पूरे बिजनेस की भी अगर आप बात करें, फैक्ट्री में देखो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में सबसे कम काम करने वाले को सबसे ज़्यादा पैसे मिलता है, आगे। और सबसे ज़्यादा काम करने वाले को सबसे कम पैसे। तो क्यों? ब्रिलियंस के पैसे है क्या नहीं? तो मैं चाहता हूँ आप भी ब्रिलियंट बनो, बहुत कम टाइम देख के ज़्यादा काम हो जाए, ये वाली प्लानिंग करो। अगर आपको मन में विचार करना ही है तो ऐसी ट्रिक यूज़ करो कि कम से कम समय जाए और मैक्सिमम काम हो जाए। 90-10 का रूल है एक, ये जो मोटिवेशनल टीचर सिखाते हैं वो। फिर 90-10 का रूल है कि 10% वाले 90% को भारी है। तो धन में देख लो, 10% पॉपुलेशन के पास 90% धन है, मतलब पता है आपको ये? और वो मेहनत के लिए भी बोलते हैं, ये 10% वाली मेहनत करेंगे तुमको 90% रिजल्ट आएंगे। तुम पूरी मेहनत करते हो उससे पूरा मिला के 92-93 होंगे, लेकिन ये 10% की मेहनत तुम्हारे को 100% की। जैसे एग्जाम्पल, बिजनेस को सक्सेसफुल करना है हमारे को, तो मार्केटिंग को अगर तुमने एकदम स्ट्रांग रखा तुम्हारे, तो 10% की मेहनत है जो तुम्हारे को 90% रिजल्ट देंगे। तुम बोल रहे मैं दुकान को सजाऊंगा, अच्छे से सजाऊंगा, तुम्हारी दिन भर की मेहनत लगेंगी और सेल में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या करना है हमको, जिससे मुझे 90% तक रिजल्ट आए वो एक्शन पहले करनी है। ये तो मैं आपको लौकिक दुकान चलाने के एंगल से बता रहा हूँ। वैसे ही आपको भी घर चलाने के लिए एक ऐसे 5 मिनट ऐसे इन्वॉल्व दे दो जिससे आपका दिन भर बराबर सुरक्षित चलते रहे। ऐसे ढूंढने पड़ेंगे आपको ट्रिक्स। ऐसे याद रखना, ज़्यादा देर देने से बहुत अच्छे काम होते हैं। ये क्वांटिटी लवर है, तुम क्वालिटी लवर नहीं हो, है कि नहीं? हम क्या चाहते हैं, क्वालिटी टाइम चाहते हैं क्वांटिटी टाइम? बताओ, क्वालिटी चाहते हैं ना, वर्ड तो ही क्वालिटी टाइम। तो क्वालिटी टाइम में क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हम तो घर वालों को टाइम देना है ना, आपको दुकान को टाइम देना है ना, तो
तो क्वालिटी दो, क्वांटिटी से मत गिनो। क्वांटिटी से गिनने वाले लेबर, उनको तो टाइम से 8 घंटे, तो उनको घंटे के हिसाब से पैसे मिलते। हम भी घंटे के हिसाब से कमाए क्या? कि हमारे में लेबर में क्या फ़र्क है बताओ? समझे कि भैया क्या बोल रहा हूँ मैं? घंटों से मत करो काउंट, समझे कि नहीं? और जो जहाँ लेबर यूज़ हो रही है वहाँ पे लेबर यूज़ करो ना, तुम ब्रिलियंस यूज़ करो, तुम्हारे ब्रिलियंस से सेल डबल हो जाएगा। 2 व्यक्ति खड़े करो तुम्हारे लेबर काम करने को तुम्हारी जगह पे, और तुम लेबोरियस काम मत करो, तुम ब्रिलियंस वाला काम करो। मैं तो ये समझता हूँ। तो कहना क्या है, मन को ये फालतू चीज़ों में मत इन्वॉल्व। क्या साफ सफाई में तुम इन्वॉल्व कर दिए, एग्जाम्पल है, मैं वो नहीं बोल रहा लौकिक, मुझे भी बोलना है दुकान की क्लीनिंग में ज़्यादा ध्यान लगा देता हूँ, ऐसा मत करो। और उसमें 2-2 3-3 घंटे वेस्ट हो तुम्हारे, वो नहीं करो। तुम ऐसे काम करो जिससे एक कस्टमर आए, 50 लाख का सेल हो जाए, 10-20 लाख का सेल हो गया, खत्म, चक्कर खत्म। तो वो सोने चांदी को सही बात तो सही है। मैं बोल रहा हूँ, समझो तुम्हारी किराना दुकान है एग्जाम्पल, तो तुमने क्या करो, एक होटल वाले को फ़ोन लगाओ कि भैया किराना हमारे से लिया करते हो, डिस्काउंट दे देंगे। अब तुम्हारे एक फ़ोन से रोज़ का सेल ऐड हो गया तुम्हारे अंदर। मैं एग्जाम्पल होता, किराना दुकान में क्यों बोल रहा हूँ कि तुम सोना चांदी से कंपेयर मत करो। अब बिजनेस टीचिंग नहीं चल रही यहाँ पर, बोलना ये है कि तुम नहीं तो तुम एक दूध पैकेट बेचते बैठोगे, शक्कर 1 किलो बेचते बैठोगे, तुम एक फ़ोन लगा दो ना। एक फ़ोन लगाया तुमने आज और उससे रिलेशन डेवलप कर लिए वो होटल वाले से, तो रोज़ का सेल हो गया ना वो। तो मुझे बोलना क्या, स्मार्ट वर्क, शॉर्ट वर्ड में क्या है, स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क किसको बोलते हैं, जो मन को सही तरीके से प्रयोग करते हैं, तो स्मार्ट वर्क क्रिएट होता है। तो आपको पत्नी बच्चों के भी स्मार्ट वर्क जितना कम टाइम देना है और पूरा बाकी का टाइम आत्मा को देना है, ये समझाने के लिए इतना कुछ सिखाना पड़ता है। वहाँ पर भी आपको ज़रूरत नहीं कि आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाए, वहाँ पर आपको चाहिए आप स्मार्ट वर्क में कम टाइम में पूरा रिजल्ट दे दे। आपको ये देखना है जहाँ मेरी ज़रूरत है उतने ही टाइम में वहाँ पर रहो, और बाकी के लेबोरियस काम के लिए मैं क्या कहूँ, आके तो कोई भी कर सकता है। समझ गए ना क्या बोल रहा मैंने? लेबोरियस वर्क मत करो आप, अब बस ब्रेन वाला वर्क करो, समझे क्या नहीं? तो देखो क्या कह रहे हैं हम कि मन के अंदर से बाकी के सब विचार गायब करने होंगे आपको, तब आप मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, ये विचार कर सकते हो। ठीक है, देखो अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। ओके, आगे इस प्रकार आपा पर के श्रद्धान में व आत्मश्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षा पाई जाती है। समझ रहे कि नहीं? कि बोले ना कोई कि आत्मा, सिर्फ आत्मा का श्रद्धान करो, सिर्फ आवा पर का श्रद्धान करो, तो समझ लेना वहाँ पर कि वहाँ पे वो आपा पर में भी और आत्मा में भी 7 तत्व गर्भित है। समझेगा नहीं? क्योंकि 7 तत्व के बिना ना आपा पर है ना आत्मा है। ये बात क्लियर हो गई? तो कितने दिन से चला रही बात अपन कि तुम 7 तत्वों को इग्नोर नहीं किया सकते। वो तो आत्मा की चर्चा करके 7 तत्वों को इग्नोर नहीं किया। तुमको सीखना कितना है बताया मैंने आपको, सिलेबस कितना है 7, बस वो भी बहुत इजी है। मैं कौन उसे स्टार्ट करो, सब खत्म हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है। हो गया क्लियर कट। उमा स्वामी लिख कर गए, सोचो। आपको पता है उमा स्वामी का जो तत्व सूत्र श्वेतांबर भी मानते हैं। सोचो भला कितना गजब का ग्रंथ होगा, वो भी बहुत मानते हैं उस ग्रंथों को। 2000 वर्ष पहले करीब करीब, है ना? संस्कृत का पहला ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का। पहले तो प्राकृत में थे सब। तो उमा स्वामी सोचो, प्राकृत के एक्सपर्ट तो होंगे क्योंकि आचार्य कुंद सब प्राकृत वाले, उनके जो गुरु है वो, और उन्होंने संस्कृत भाषा भी सीखी होगी, और सीखी नहीं तो उसका एक महान ग्रंथ बनाया जो आज तक जैन धर्म का महान ग्रंथ माना जाता है। सोचो क्या होगी उमा स्वामी। और पहले में तो लिख दिया उन्होंने कैसे मुक्ति होगी, भैया जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चैप्टर होता मुक्ति हो, सीधी सीधी बात। और दूसरा का तत्वार्थ श्रद्धान, जब तत्वों का श्रद्धान करेगा तो सम्यक दर्शन। सूत्र देने वाले ऐसे लगे तुझे, कौन है वो? बहुत महान जीव थे वो। क्या बताएं उमा स्वामी के बारे में, बहुत कुछ बोला जा सकता है। डायरेक्ट मोक्ष मार्ग को पहले सूत्र में कितनी उनकी शैली, मैंने सोचने की शक्ति क्या होगी उनकी। अब 7 तत्व सिखाने थे उनको, तो वो तो संवर निजरा में जाता ना, वो सब मोक्ष मार्ग है क्या नहीं? संवर नहीं जाता, तुम जाता हो पहले तो जी चालू होने चाहिए थे, तो नहीं, डायरेक्ट सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए मोक्ष मार्ग। तो मतलब मैं जब लिखता हूँ तो समझ आता पहले क्या लिखना चाहिए, दूसरे में क्या लिखना, जब विचार करते हैं ना, उन्होंने कैसे लिखा होगा पहला सूत्र,
क्या उनके अंदर चला होगा। तो विचार करो तो बहुत भारी विचार मस्त लगता है एकदम, कि क्या उनके अंदर भावना होगी। सोचते होंगे कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ जिससे हजारों साल तक लोग उसको पढ़कर अपना आत्मकल्याण कर लेंगे। सोचो उनके अंदर भावों की विशुद्धि क्या होगी। मैं आज जो लिख रहा हूँ वो लाखों करोड़ों लोगों तक काम में आने वाला है। और आज भी काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उमा स्वामी ना लिखते हुए तो हमें बहुत कठिन पड़ता लोगों को ये बोलने की संवेदनशील ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग। भैया मेरे तो जितने बार आज तक जहाँ पे भी सिखाया हो तो मैं तत्व सूत्र का कोटेशन देख कर ही सिखाता हूँ कि भैया संवेदनशील ज्ञान चरित्र से मोक्ष मार्ग होता है। समझे कि नहीं। मतलब माला में भी तुम जो बोलते हो ना संवेदनशील सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र, ठीक है नहीं, वो कहा मतलब यही मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का उपाय। और उस मोक्ष मार्ग में पहला पार्ट होता है सम्यक दर्शन, और उसी का सम्यक दर्शन के लिए उन्होंने दूसरा सूत्र यूज कर लिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। सोचो वो भी यही चाह रहे थे कि सम्यक दर्शन पहले होता है, सम्यक चारित्र की चर्चा करी नहीं वहां पर, है कि नहीं। विचार करो बोला कोई पूछे मुझे मतलब कि नहीं चारित्र पहले होता है दर्शन बाद में, ऐसा कुछ बोले, मैं पहले नियम लो तुम क्लियर। उमा स्वामी से पूछो जरा क्या किया उन्होंने। मैं तो उनको पूछूंगा उमा स्वामी जी को कि आप क्यों नहीं बोले कि पहले रात्रि भोजन छोड़ो, पहले तुम ये छोड़ो। मतलब सोचो उन्होंने तत्व श्रद्धा करो, ये नहीं बोल रहे हैं वो छोड़ देना, वो दो एक्सट्रीम पे मत चले जाना। पर उन्होंने सम्यक दर्शन को क्यों नहीं तत्व श्रद्धानम क्यों वर्ड यूज किए सेकंड सूत्र में ही। तो यही है कि जो तत्वों का श्रद्धान है, तत्वों का विचार, तत्वों का निर्णय, तत्वों का श्रद्धान करेगा उसी को सम्यक दर्शन होगा और किसी को नहीं होगा। इसलिए टोडरमल जी की वो लाइन पढ़ा सकता हूँ मैं आपको, सुना के बोल देता हूँ। तत्व विचार वाला व्यक्ति सम्यक्त्व का अधिकारी है और तत्व विचार से रहित बहुत नियम पाले, बहुत शास्त्रों को पढ़े, ऐसा कुछ कुछ लिखा है ना। वो लाइन याद नहीं आ रही मेरे को, पेज पर है, सात्वाधिकार में ही है शायद। हाँ सात्वाधिक ढूंढ सकते हैं अपन, पर अभी छोड़ दो कि तत्व विचार से रहित जीव बहुत नियम पाले, व्रत ले, महाव्रत ले, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे तो भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। क्या कहा। और तत्व विचार वाला इनसे रहित होकर भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। किसी गजब की बात है समझ रहे तो हम बताओ हम कहाँ जोर लगा रहे हैं हमारे जीवन का। कहीं ना कहीं एक जगह ढूंढ के रखिए, हमने वहां पर ही जोर लगा रहे हैं। जहाँ जोर कहाँ लगा रहा था, तत्व विचार। मतलब मेन काम मिसिंग है हमारे जीवन में, है क्या नहीं। जो मुझे इस भूमिका में करना था वो ही मिसिंग है, हाँ या नहीं। आपसे अपेक्षा क्या रखी थी हमने, सम्यक दर्शन की, और उसके लिए क्या चाहिए था आपको, विचार करने चाहिए थे। और विचार छोड़कर हम बाकी सब, हम रोज पूजन कर रहे, हम रोज स्वाध्याय कर रहे, हम रोज प्रक्षाल पूजन कर रहे, हम आलू प्याज नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हमने ये छोड़ दिया, मतलब ये सब बातें होगी, लेकिन वो विचार वाला पार्ट पूरी तरह मिसिंग है। 207 पर है क्या, चलो पढ़ लेते फिर। निकाल लिया उन्होंने, चलो हाँ तो विचार की महिमा है ना, निकाल लो, बोल्ड में है। ओके 207 पे गए थे हम परसों, है क्या 260 ओके ओके। हम 207 पे तो उस दिन गए थे परसों के दिन। चलो बोल्ड लाइन देखो, तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित, देखो देवादिक की, देवादिक देव शास्त्र गुरु की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसके तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं तो डेंजर लाइन लिखते, समझे कि नहीं। अधिकारी ने इसको, क्योंकि देखो सम्यक्त्व के पहले क्या बताया मैंने, विचार, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी, किसके बोलो, बहुत शास्त्रों का अभ्यास के बिना भी, व्रतादिक पालने के बिना भी, तपश्चरण के बिना भी, है ना, देवादिक की प्रतीति के बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। कैसे डेंजर लाइन। मतलब मैं तो आपको क्या कर रहा हूँ पता है आपको, मैं तो आपको सिर्फ एकदम आपके सामने सरल करके रख देना चाहता हूँ कि मोक्ष मार्ग को जितना कठिन समझते हैं वो इतना कठिन है नहीं। असम्यक दर्शन भी है। अगर मैं क्या बता आपको, आ जाओ तो पेज नंबर 325 पर देखो, कल भी बताया था मैंने, वर्ड है वो एक जन्माने में, मुझे याद नहीं आ रहा,
तो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बोलता हूँ बाद में, कि मार्ग देखा होना चाहिए। मार्ग इन्होंने मार्ग देखा है, क्या वर्ड उसको, मार्गदृष्टा कुछ तो वैसा नाम है, मुझे नहीं याद रहा। तो मेरे को मार्ग दिख जाना चाहिए, देखो ये रास्ता है, देखो आगे मोक्ष है, तो दिख गया रास्ता, तो दिख गया। अब हम चले नहीं, अलग बात है, लेकिन रास्ता दिख जाना चाहिए। देखे सम्यक दर्शन देखो ऐसा होता है कि मुझे मैं आत्मा हूँ, ये मान्यता आ जाती है। तो ये कैसे आती है? तत्व विचार से आती है। तो ये रास्ता तो क्लियर हो जाना चाहिए हमारे को कि ये है रास्ता। अब मैं तत्व विचार करूँगा मैं कौन हूँ, और इस विचारों से मुझे पता चल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, तो वो मेरा सम्यक दर्शन है। और देखो मेरे अंदर जितने राग है वो घटते हुए दिख रहे हैं, तो घटते हुए राग मेरा राग का वो होता दिख रहा है, और देखो वहाँ पे मेरा मोक्ष है, तो दिख गया मुझे मोक्ष में, मतलब पूरा मोक्ष दिख गया हमारे को। यही तो अधिकार का प्रयोजन था, वेद शास्त्र का प्रयोजन है कि हमारे को मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिखने लग जाए, और फिर दिखने लग गया चलो खत्म हो गया। मोक्ष मार्ग पर चल के खत्म कर दिया मतलब मोक्ष ही हो गया ना, तो पूर्ण सुख जो चाहते थे तो वो पूरा प्रकट हो जाएगा। बताओ कौन गारंटी देता? हम गारंटी देते नहीं, गारंटी हम बोलते किसको नहीं होता वो बताओ, हमारे किसको नहीं होगा सम्यक दर्शन? आपको होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? कैसे होगा? अभी तो हमको आज तक ये लगा सुनने से होगा, ये लगा कि नहीं? अब समझ लो ना, सुनने से नहीं, विचार से। तो जो विचार करेगा उसको मिलेगा भैया, विचार के बिना नहीं मिलेगा भैया, एक ही उपाय है। तो अब तो देखो हम अब विचार, मैं आपको विचार पे क्यों ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि 10-1 साल तक टीचिंग हो गई है इसकी। अब आपको विचार करने के समय क्या विचार करना है ये पक्का पता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब विचार करने के लिए आपके पास बोलो रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाना है। जिनके पास रॉ मटेरियल है उसको हम बोलेंगे सुनो 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 सुनो, फिर सुनो आत्मा होती है, फिर सुनो 6 द्रव्य होते हैं, सुनो 7 तत्व होते हैं, सुनो मोक्ष मार्ग क्या होता है, सुनो सुनो। तो हम आपको अभी क्या बोलेंगे? विचार करो, समझे कि नहीं? अब आप विचार की भूमिका में आ जाओ और विचार करके अपने सम्यक्तों को प्रकट करो, ठीक है? चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन, फिर अपन कल ही पढ़ेंगे, 1-2 लाइन 2-3 मिनट पढ़ेंगे। फिर प्रश्न है कि कई शास्त्रों में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक तो कहा है, सो किस प्रकार है? समझ में? प्रश्न समझ लेते हैं हम ताकि उत्तर कल समझेंगे। देखो देखिए आचार्य समंत भद्र थे, हाँ वे 2री-3री शताब्दी के थे करीब करीब, ठीक है, शायद 2री या 3री शताब्दी के। और उनको भी एक प्रकांड विद्वान माना जाता है, बहुत जबरदस्त नॉलेज था आचार्य समंत भद्र जी का, ज्ञान भी चारित्र भी। और उनकी केस तो बताइए वो भस्म प्यादी वाली हमारे, और ये भी बोला था कि वो तीर्थंकर भविष्य के हैं कि नहीं। तो समंत भद्र जी जो थे उन्होंने ही सबसे पहले श्रावकाचार लिखा, और जो आज तक फेमस है रत्नकरण श्रावकाचार, रत्नकरण श्रावकाचार, सोचो तब का लिखा, और तब उन्होंने अष्टमूल गुण डाले उसके अंदर, समझे कि नहीं? सचिन जी का प्रवचन में डाला नहीं शायद आपको, और वो उसमें बहुत अच्छा बताया उन्होंने। बोलते आचार्य कुंद की जरूरत नहीं, आज हमारे को समंत भद्र की जरूरत है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब धर्म पे लड़ाई चालू हो गई तो बोले हमारे को आज अर्जुन की जरूरत नहीं है, बोले आज हमारे को। वो बोलते किसकी किसकी बोला था यार, उन्होंने शिट में भूल गया, बहुत अच्छा बोला था। बोले आज अर्जुन की जरूरत नहीं है, जो धर्म के चक्कर में मतलब ऐसा, तो हमारे को आज युधिष्ठिर की जरूरत है। अर्जुन और भीम की जरूरत नहीं बोले हमारे को, हाँ 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 युधिष्ठिर ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारे को युधिष्ठिर की जरूरत नहीं जिसने वो यक्ष के प्रश्न सॉल्व किए थे ब्रिलियंस से अपने। वो ब्रिलियंट वाला व्यक्ति नहीं चाहिए हमारे को युद्ध में पारंगत व्यक्ति चाहिए। कौन सा? अर्जुन और भीम। समझे कि नहीं? ऐसा बोला था उन्होंने। तो वही बोल रहे हैं आचार्य कुंद के अध्यात्म की जरूरत नहीं आज हमारे को, ऐसा बोल रहे। अपेक्षा है ना क्या दूसरा, अदरवाइज नहीं लेना। आज हमारे को पहले जब हम श्रावकाचार पालन करेंगे तो हम आचार्य कुंद के अध्यात्म समझेंगे, समझे कि नहीं? सिंपल में तो उसको और लॉजिक दे सकता हूँ आपको, एकदम सिंपल। सोचो भैया, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा उत्तर देता हूँ मैं। अगर कोई एक व्यक्ति आया आपके पास, हाँ आप पर्सनली आप खुद सब्जन ले लेना, कोई आपको परिचित परिवार वाला व्यक्ति है, अब वो है कि वो शराब पीता है और वो कुछ भी खाता है गंदे गंदे पदार्थ, और वो उठता है सुबह दोपहर को 1-2 बजे, समझ लीजिए हाँ, और उठते शराब पीता है, समझ लीजिए, ठीक है, सब तो वैसे मिला, और परस्त्री वगैरह भी करता है, वेश्यागमन भी करता है, एग्जाम्पल है,
ऐसा व्यक्ति आपके पास आके बोला कि मुझे सुखी होना है, मुझे उपाय बताओ, तो अब हम क्या बोले उसको? एग्जाम्पल समझ रहे मेरा? और इस एग्जाम्पल समझोगे तुम। वो बोलते मैं तुमको 6 महीने देता हूँ, मुझे सुधारो, मैं बहुत बिगड़ गया, मुझे पता है मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। तो आपके उपदेश से करेंगे, आपके अंडर में आगे बोलेंगे ट्रेनिंग में, और आपको उसको सुखी करने का है, तो पहले क्या करोगे? सोचो क्या रहेगा। पहले मंदिर जाओ, त्याग भी नहीं, हम बोले तो ये मत क्या कर रहे, तो ये मत पिया कर, तो ये नहीं पिया कर मतलब त्याग की भाषा हुई। हम पुरानी भाषा में उसको त्याग बोलते हैं। अच्छा आचरण बताएंगे। बे तो जल्दी उठ पहले तो, और पिया मत कर, समझे? यही बोलेंगे ना। हम उसको बोलेंगे तो आत्मा है, तो वो नशे में वो आत्मा क्या सुनेगा? समझे क्या? तो बिल्कुल ये है रत्नाकर शावकाचार्य की प्रोसीजर। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मैं मेरे पेट में आलू प्याज रहते ना, समझ लीजिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इतना अच्छे से बता नहीं सकता था। रूल है ये, मेरे पेट में बाजार का खाना और बाजार के विचार रहते, तो मैं इतने अच्छे से आज कोई आप विश्लेषण नहीं कर पाता। रूल याद रखना है क्या? नहीं, क्या लगता है आपको? मेरे अंदर सप्त व्यसन में से कोई भी एक व्यसन रहता, तो मैं आज ये विश्लेषण कर पाता क्या? और आप सुन सकते थे क्या वो उस व्यसनों के साथ? तो श्रावकाचार भूमिका बनाता है, मतलब उसको पहले, जैसे वो व्यक्ति को आप क्या करोगे? जल्दी उठा कर, शराब मत पिया कर, ये मत कर, वो मत कर। अब फिर जैसे वो उसका नॉर्मल हो गया, अब तू मंदिर में आ, तो श्रावकाचार ये करता है, और फिर समय सार जी लेके जाता है उसको भगवान बनने को। समझ रहे? तो ये क्यों बोला मैंने? वो समंत भद्र जी की जरूरत है, क्योंकि आज हम व्यसन वाले हो गए, हम सप्त व्यसन वाले हैं, हम अवक्ष खाने वाले हैं, हम अटलों में खाने वाले हैं, है ना? हम रात को खाने वाले हैं, हम अनचना पानी पीने वाले, हम आरोग्य गंदे गंदे पानी का कैसे भी कुछ भी पीने वाले। आज श्रावकाचार्य जी की जरूरत है हमारे को, ताकि हम पहले नॉर्मल व्यक्ति बने, मनुष्य बने, और मनुष्य से भगवान बनेंगे। एग्जाम्पल अब क्यों बोला मैंने इतना सब? क्योंकि समंत भद्र जी जो इतने ब्रिलियंट थे, उन्होंने सम्यक दर्शन का लक्षण कहा कि आप्त आगम तपोभृताम। सूत्र याद है किसी को? श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम। मेरे को याद नहीं, मैं कच्चा कच्चा बोल रहा हूँ, मुझे पक्का नहीं, चेक कर रहा। वो बोलते सम्यक दर्शन कब होगा? जिसको आप्त आगम तपोभृत, यानी मुनिराज देश शास्त्र गुरु के श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, ऐसे समंत भद्र जी बोल रहे। अब सोचो, अब आचार्य बुद्ध क्या बोल के आए समय सार जी में? आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अब यहाँ समंत भद्र जी बोले देश शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन। अब हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना यहाँ पे। सात तत्व तो कैसे तभी हमने सात तत्व को डाइजेस्ट किया था, अब तुम देश शास्त्र गुरु भी ऐड कर रहे इसके समझे कि नहीं? किसका किसका करेंगे? सात तत्व का करे कि देश शास्त्र गुरु का करे कि आत्मा का करे? अब तो हम बहुत कंफ्यूज स्टेट में आ गए। तो इसका सोल्यूशन अपन कल देंगे कि देश शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान क्यों जरूरी है, या फिर ये कैसे कनेक्टेड है। बहुत गजब का है, शैली बहुत गजब की है, समझे क्या? और आपको बहुत आनंद आएगा। और इससे तो आप याद रखना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप समझो ना समझो, लेकिन आप जिनवाणी के माध्यम से एक अनंत, जिसकी वैल्यू अनंतों में है, वो विद्या सीख रहे हो। ये दुनिया के पास नहीं है, वो विद्या सीख रहे हो। जिनवाणी की हमारे पर कृपा है, तभी तो हमें सीख पा रहे। इतनी अनुकूलता से बैठे हुए हैं, बताओ। कोई हमारे एक के भी सिर पर शिकंजे नहीं कि मुझे जाना है, जल्दी जाना है। बस जो बोला जा रहा है सब सीख रहे हैं। बहुत अद्भुत संयोग है ये, आपको क्या बताया। मैं कहूँ देखो, हम तो आत्मा है, तो सोचो शरीर को यहाँ बैठने को मिला निरोगता से, घर की कोई आकुलता नहीं, घर पे सब व्यवस्थित रख के शरीर को यहाँ पे बैठने को मिल रहा है, निरोगता मिल रही है ना, सुनाने वाले। ये संयोग कैसे लाए कर्मों ने? सोचो भला, विचार करो सब तुम। अगर मेरे कैलकुलेशन से देखो तो कितना कितना पुण्य बांध कर लाया था इस जीव ने, कैसी कॉम्बिनेशन क्रिएट करके लाया उसने। क्योंकि ये संयोग गढ़ाने के लिए कितने कर्म यूज होते हैं, मैं वो क्या बताऊँगा। पुण्य को देख कितना यूज होता है, वो सब वो हुआ रहा। अगर हम सीख रहे तो सार्थक हो रहा है। लेकिन अगर यही संयोग जो उसने अनुकूलता के और मनुष्य के संयोग ला के वो अगर भोगों में लग गया, तो ये बहुत उन संयोगों की बर्बादी है। समझ लेना बात को। तो ये बहुत महान समय हमारे को जो संयोग मिले हैं, उसका सदुपयोग आप इसमें लगाओ जिनवाणी में, समझ रहे कि नहीं? तो सब अच्छा होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा।
हमारे संसार का क्या होगा? अरे संसार तेरा नहीं, और है भी तो अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत ले। बिल्कुल चिंता मत कर, वहाँ से इच्छा कम होगी तो अपने आप अच्छा होने लग जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो।